हाय बिजनेस ओनर्स, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आपकी लास्ट हमारी वेबसाइट विज़िट के बाद हमने आपके ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स को एनालाइज़ किया और देखा कि एक चीज़ बड़ी कॉमन आप लोगों ने क्वेरी की है, वो है कि क्वार्टर 3 ख़त्म हो रहा है और क्वार्टर 4 स्टार्ट हो रहा है, तो हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि हमारा जो लास्ट क्वार्टर है वो बहुत अच्छा जाए। हमें ये भी पता नहीं कि हम क्या करें, क्योंकि हमने कभी कुछ किया ही नहीं। जैसे ही हमारा फेस्टिवल सीज़न ख़त्म होता है हम लोग डिले हो जाते हैं। अब हमको पता चल जाता है कि क्वार्टर 4 में कोई ज़्यादा बहुत सेल होने वाली नहीं है, तो हम बैठ जाते हैं। तो प्लीज़ हमें ये बताइए कि हम क्या करें अब। ओके फ्रेंड्स, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मेरे क्लाइंट्स भी इसको हमेशा मुझे पूछते रहते हैं जब भी हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। तो मैं आपको आज इस बात के लिए बताऊंगा कि जैसे ही Q3 एंड होता है तो आपको क्या करना है। देखिए, क्वार्टर 3 जो है वो इंडियन इकॉनमी में फेस्टिवल क्वार्टर है। इसमें मैक्सिमम फेस्टिवल्स आते हैं और ऑलमोस्ट हर बिज़नेस की काफ़ी अच्छी सेल होती है। तो जैसे ही क्वार्टर 3 ख़त्म होता है एक डर शुरू हो जाता है लल का कि अब बिज़नेस में बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि Q3 को हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के लिए सबसे पहले अपने अकाउंट्स वालों को बुलाइए और उनसे कहिए कि आपको पहले 9 महीने का और पहले फर्स्ट 9 मंथ्स का आपको P&L अकाउंट स्टेटमेंट दे। P&L अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका रियल में प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। इसमें कोई नोशनल लॉस या नोशनल प्रॉफिट नहीं होता है जैसे बैलेंस शीट में होता है। ये प्योर होता है। तो इसको आप बनवाइए और उसके बाद में स्टडी करिए कि आपको कितनी टैक्स प्लानिंग करनी है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी है, क्या आपको एक्सपांशन की प्लानिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आप उस P&L अकाउंट के बेस पे डिसाइड कर सकोगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट कितना है, कितना लॉस है। तो इसके चलते ही आपको बाकी की सारी चीज़ों की प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी Q4 से पहले। अब Q3 जो पास्ट हो गया है उसको रिव्यू करिए। हर डिपार्टमेंट को आप ले लीजिए और उसको क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली रिव्यू करिए कि क्या आपने टारगेट सेट किए थे, उसके सामने क्या अचीव किया है, क्या डिपार्टमेंट कितना क्वालिटेटिवली इम्प्रूव किया है। तो ये हर डिपार्टमेंट को आप स्टडी करिए और उसकी एक रैंकिंग दीजिए। अगर तो आपके डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, आपके टारगेट से भी बेटर किया है, तो उसको एक्सीलेंट दे दीजिए। और अगर उसने आपकी जो टारगेट है उसके ऊपर खरा उतरा है तो उसको आप गुड दे दीजिए। और उसके नीचे जो है 70% से 90% तक अगर उसने किया है तो आप उसको एवरेज कर दीजिए और उसके नीचे पुअर। तो ये जब आप एनालिसिस कर लेंगे और ये 4 कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले जो आपका वीकेस्ट डिपार्टमेंट है, जिसको आपने वीक दिया है, उसको आप एवरेज पे लाने की प्लानिंग करेंगे। Q4 आपके लिए वीक डिपार्टमेंट को एवरेज में लाने की प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, उसको एग्जीक्यूशन करना है। राइट, आपने उसको मेंटोर करना है, उस डिपार्टमेंट के हेड को, उस डिपार्टमेंट की टीम को मेंटोर करना है और उसको एवरेज पे लेके जाना है। जो आपके गुड और एक्सेलेंट हैं उनको अभी मत छूइएगा। आपको अगर आपने ये वीक को भी एवरेज कर लिया तो आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आपके बिजनेस में। ठीक है, तो ये आपको Q3 के लिए रिव्यू में करना है। फाइन। अब हम आते हैं Q4 की प्लानिंग पर। क्वार्टर 4 क्योंकि ये फेस्टिविटीज़ के बाद का क्वार्टर है, इसलिए थोड़ा सा इनिशियली आपको डल जाएगा। तो आपको इस क्वार्टर के लिए ये करना है कि हमें एग्जैक्टली जो हमने क्वार्टर 3 के रिव्यू में जो हमारा वीक डिपार्टमेंट निकल के आया है उसकी सारी डिटेलिंग कर लीजिए, किस आदमी को क्या क्या करना है। और उस डिटेलिंग को आप वीक बाय वीक डिवाइड कर लीजिए कि ये वीक में ये होगा, ये सेकेंड वीक में ये होगा, थर्ड वीक में ये होगा, फोर्थ वीक में ये होगा, फिफ्थ वीक में होगा। तो ये पूरी प्लानिंग कर लीजिए और उसका एग्जीक्यूशन में आप मेंटोरिंग करेंगे। तो ये हो गया वीक डिपार्टमेंट को Q4 में एवरेज बनाने का तरीका। अब आपको ये करना है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक Q4 की प्लानिंग और एक नेक्स्ट ईयर
की प्लानिंग, नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर की प्लानिंग, जैसे अब हम 2018-19 के Q4 में हैं तो हमें 19-20 की भी प्लानिंग करनी होती है, वो Q4 में ही होती है, Q4 में ही होती है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको बताऊंगा कि क्या करना है, तो उसमें सारे के सारे डिटेल्स 12-15 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कवर करूंगा और वो आपने उसके ऊपर वर्क करना है। वेरी शॉर्टली आई विल लॉन्च दैट वीडियो ऑल्सो। लेकिन आप आते हैं हम Q4 पे। Q4 में आपने हर डिपार्टमेंट के एक टारगेट सेट करना है। आप रिव्यू कर चुके हैं तो आपको ये पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा करेगा, कितना एवरेज रहेगा, कितना वीक रहेगा। तो ये आप हर डिपार्टमेंट की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्किंग कर लीजिए और HOD से कमिटमेंट करवा लीजिए। बहुत ज़्यादा हाई टारगेट्स मत सेट करिए, इतना सेट करिए कि जो Q4 में जो है वो उसका हम 100% टारगेट अचीव कर लें। तो जैसे ही आप इसकी सेटिंग करते जाओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपकी टीम को भी कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि येस वी कैन डू इट। और उसको जब टारगेट सेट हो जाए तो उस टारगेट को 13 हफ्तों में डिवाइड कर लीजिए, बिकॉज ईच क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 13 वीक्स। नाउ divide the entire quarter by 13 and with each week you set a target and achievement plan। तो ये बिट बाय बिट आपका जो फोकस है आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। हर डिपार्टमेंट को आप हेल्पफुल हो सकोगे। इसके अलावा आपने ये करना है कि वीक में एक दिन आपको हर डिपार्टमेंट को देना है। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए मंडे आप सेल्स को दे रहे हैं, ट्यूसडे आप अकाउंट्स को दे रहे हैं, वेडनेसडे आप प्रोडक्शन को दे रहे हैं, थर्सडे आप प्रोक्योरमेंट को दे रहे हैं, फ्राइडे आप लॉजिस्टिक्स को दे रहे हैं। इस तरह आप हर डिपार्टमेंट को एक दिन दे दीजिए और उस दिन आप उस डिपार्टमेंट के लिए ही काम करेंगे। तो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड सी व्हाट हैपन्स विद दैट डिपार्टमेंट। इट विल बेसिकली स्टार्ट टर्निंग फ्रॉम वीक टू एवरेज, और अगर एवरेज होगा तो वो गुड में चला जाएगा और गुड होगा तो वो एक्सेलेंट में चला जाएगा। तो ये आपको करना है, ठीक है। दूसरा है क्योंकि लास्ट क्वार्टर है तो सेल्स आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, इसलिए आप ये करिए कि अपने एज कस्टमर्स जो हैं उनका बाइंग या प्रोक्योरमेंट साइकिल्स को स्टडी करिए। देखिए कोई भी बड़ा कस्टमर जो है वो एब्रप्टली कुछ नहीं खरीदता है, उसकी हमेशा प्लानिंग होती है। वो वीक में एक बार खरीदेगा या वीक में 2 बार खरीदेगा या महीने में एक बार खरीदेगा या 2 महीने में एक बार खरीदेगा। तो इस तरह उनकी अपनी एक प्लानिंग होती है। उस साइकिल को आप स्टडी कर लीजिए। जैसे इस साइकिल को आप स्टडी करते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अराउंड 55 to 65% मेरा टारगेट हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ बड़ा एवरेज सिस्टम है और मैंने देखा है कि ये होता ही है। यूजुअली क्लाइंट्स आर कॉन्फिडेंट टू अचीव एनीथिंग बिटवीन 55 to 65%। अब रह जाते हैं कि पिछले क्वार्टर में Q3 में आपने कुछ इंक्वायरीज़ हैंडल की होंगी, कुछ इंक्वायरीज़ आपके पास आई होंगी। तो वो इंक्वायरीज़ में से जो हॉट इंक्वायरीज़ हैं वो आपको बैलेंस 20 से 30% टारगेट अचीव करने में हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो रह जाता है उसके लिए आपको इस क्वार्टर में मेहनत करनी होती है। आपको नए इंक्वायरीज़ आएंगी, उनको आपने हैंडल करना है और क्विकली सॉर्ट आउट करना है। यूजुअली ये जो इंक्वायरीज आपको लास्ट क्वार्टर में आती हैं ये लास्ट क्वार्टर में ही सेटल होना चाहती हैं। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बजट ख़त्म होने वाला होता है, किसी कंपनी ने कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो अभी चाहता है कि इसको ख़त्म कर लें। तो कुल मिला के अगर आप इस तरह वर्क करोगे तो आपके सेल्स के टारगेट्स भी अचीव होने शुरू हो जाएंगे। रिटेल का जो होता है वो थोड़ा सा इससे अलग हटके होता है क्योंकि रिटेल कस्टमर आता है और उसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये क्वार्टर बेसिकली फोकस रिटेल के लिए मैरिजेस का होता है, देन इसमें टूरिज़्म का ये क्वार्टर होता है। तो इसमें भी इकॉनमी काफ़ी वर्क करती है। इंडस्ट्रीज़ तो खैर कॉमन है ही, वो चलते ही रहता है। तो अगर आप डेली अपने टारगेट्स को सेट करने की कोशिश करते हैं और उनको अचीव करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप Q4 को भी बड़े अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो इस तरह मैंने आपको बताया कि Q3 की कैसे आपको रिव्यू करना है और Q4 को कैसे आपने प्लानिंग करनी है। फाइन फ्रेंड्स, तो करिए इसको, और अगर कोई इसमें गाइडेंस चाहिए या फीडबैक चाहिए
तो आप हमारी वेबसाइट पे आइए, एक मेल छोड़ दीजिए एंड somebody from our team will definitely respond to you. Okay, have a nice month. Bye bye.